हाय मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। लाइव तो हो गया ना? लाइव है सर। अब लाइव हुआ है। थैंक यू मेरे बच्चे। आप सभी को नमस्कार, शुभ सवेरा आप सभी को। क्या हाल है आप सभी के? मतलब इतने वेले लोग बैठे हैं संडे को, हैं 1000 लाइव आ गए। चलो, आज मन कर रहा था तुम लोगों से बात करी जाए। एक तो कल से मेरा यूपीएसआई का बैच स्टार्ट हो रहा है और उसकी इन्फॉर्मेशन पहले देनी थी। और वो जो बैच है उसमें हम 2.5 महीने में उस पूरे बैच को कंप्लीट कराएंगे। यूपीएसआई वाले को 2.5 से 3 महीने में वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और उसमें परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं हम वो बैच। कल से वो मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, पहली क्लास होगी उसकी और उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे आपके सामने। और उसमें हम हर बुधवार को ऑफलाइन भी डाउट सेशन रखा करेंगे, तो अगर कोई बच्चा संभव है उसके लिए आप आना दिल्ली और डाउट उस चैप्टर से रिलेटेड लेना, तब वो सब चीज़ें रखेंगे। बाकी आप बताओ, आप जो कुछ पूछना चाहो मुझसे। क्या करें सर जी, जॉब नहीं मिल रही यार। देख, ये है ना संघर्ष का जीवन है भाई। जॉब वाला तो ये तेरे साथ नहीं, सभी के साथ है। और मतलब तैयारी करने के साथ साथ है ना, इस चीज़ से भी सभी को लड़ना पड़ेगा कि बहुत सारे बच्चे हैं बेचारे जो साल बाद 1.5 साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उतना सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं जो उनको चाहिए या उस मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट तो है, इसमें दो राय नहीं है। बट आप विश्वास मानिए, हर कोई ही इतने उसमें मतलब संघर्ष में लड़ रहा है। आप अकेले नहीं है उस लड़ाई में। हर किसी को फील होता है, हमें भी फील होता है, सभी को फील हुआ है जब जब उसने तैयारी की है। तो ये मतलब दिनचर्या है। आप इसको इतना बड़ी समस्या मत मानिए अपने जीवन में कि बहुत बड़ी समस्या है। बेसिकली जब कोई बहुत बेहतर परिणाम आना होता है ना, तो उसके पीछे का संघर्ष भी बहुत लंबा होता है। तो आप ये सोचिए कि जो परिणाम आप जी रहे हैं या चाह रहे हैं आप, उसके लिए संघर्ष थोड़ा लंबा होगा मेरे भाई। मैं कल ही एक क्लास में बात कर रहा था कि कर्म का फल हमेशा मिलता है, कुछ भी हो। कहते हैं कि भगवान राम ने दूसरा जन्म लिया कृष्ण के रूप में, और जो भगवान कृष्ण की माता थी, माता देवकी, वो अपने भाई कंस के यहाँ पे, यानी कृष्ण भगवान के मामा के यहाँ पे जेल में रही। वो जब जेल में रही तो कृष्ण भगवान पैदा हुए, फिर वो प्रकृति की क्रियाएं हुई और आपने देखा कि कैसे कई मतलब माता यशोदा के पास भगवान कृष्ण रहे और 14 साल की उम्र जब भगवान कृष्ण की हो गई, तब वो अपनी माता पिता को छुड़ाने आए जेल से, मामा कंस के से। तो उनकी माँ ने पूछा कि भाई आप 14 साल बाद मुझे छुड़ाने आए हो, जबकि आप तो भगवान का अवतार हो, तो आप पहले भी तो छुड़ा सकते थे। उसने कहा कि माता, कोई भी अपने कर्म के फल से नहीं बच सकता। आप पिछले जन्म में माता केकई थी और आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था, इसलिए मैं 14 साल आपसे दूर रहा। तो ये विश्वास मानिए, आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, ये मेहनत का परिणाम आपको 500% मिलना है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, इसका परिणाम निश्चित है। देखो कितना एक जन्म से दूसरे जन्म में परिणाम मिलता है। तो अब तो कलयुग आ रखा है भाई, जो है यही भोगेंगे। मेहनत कर रहे हो तो उसका सुखद परिणाम भी यही मिलेगा, और गलत काम कर रहे हो तो उसका दुखद परिणाम भी यही मिलेगा। इसलिए पेशेंस रख के लगे रहो, ज्यादा टेंशन मत लो। कैरियल के नंबर नहीं लगता, मैं चेक कर लेता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई यादव महेश, लव फ्रॉम बिहार। अरे थैंक यू मेरे भाई बिहार के बच्चों, आप सभी का साधुवाद। सर मेरा मैथ जब लगते हैं तो बनता है, फिर भूल जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है? देखिए यार, बहुत बच्चों की नहीं ये प्रवृत्ति होती है। मैं एक आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरा बेटा 10th क्लास में और मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। जब मैं उसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था ना, तो उसको समझाया कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोड थीटा, क्वाड्रेंट क्या होता है, चेंज कैसे होता है। मैंने उसको पढ़ाया। 10 दिन बाद मैंने उसको सवाल दिया कि 10 90 मतलब किसी क्वेश्चन में 10 90 माइनस थीटा आया, उधर भी 10 था, काट के थीटा निकाल दिया, मतलब सब कुछ गोल कर दिया। तो आप सोचो, जब स्कूल में पढ़ रहे थे तब भी ये दिक्कत आती थी आपको कि आप पीछे की चीजें भूल जाते थे। लेकिन आप टेंशन मत लो इस चीज में, ये सिंपल बेसिक प्रक्रिया है और इसका समाधान एक ही है कि आप
जो भूलने की प्रवृत्ति है उसका एक तरीका यही है कि आप हर 10वें दिन ना, चाहे जैसे उस चैप्टर में मान लो 50 कॉन्सेप्ट है, तो कोई भी 2 कॉन्सेप्ट लेके उसका रिवीजन करते रहो। मतलब ये काम आप करते रहो। एनडीए के साथ साथ आपका कमेंट निकल गया, क्या करते हैं, एनडीए के साथ साथ एयरफोर्स में फॉर्म डाल दूं, आप बताओ। हाँ डाल दो यार, कोई बुराई थोड़ी है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए आप लायक हैं, क्वालिफाइड है, उन सब में डाल दो। सर डिप्रेशन में चलता हूँ, आपसे चल रहा हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। कुमार भाई आप जरूर आ जाइए। हमारा एड्रेस है A16 पंचवटी, कैरिवल टावर, नियर प्रणामी हॉस्पिटल। तो आप कभी भी आ जाइए, मैं रहता हूँ वहाँ पे। दूसरी चीज ये कि डिप्रेशन है या नहीं है उसको हम बाद में टैकल करेंगे। पहले ये शब्द हटा लो दिमाग से कि डिप्रेशन कोई चीज होती है। मैं नहीं मानता, मैं ये कहता हूँ ये संघर्ष का जीवन है, बुरा दौर है, और ये भी तय है कि बुरा दौर बीत जाना है एक वक्त के बाद। तो आप फ्री रहिए, टेंशन फ्री रहिए, बस कोशिश करिए मेहनत करने की, क्योंकि मेहनत करोगे उसका कोई भी विकल्प नहीं है दूसरा। मेहनत करते रहो, डिप्रेशन बीमारी छोड़ दो। यूपी पुलिस की वैकेंसी के बारे में कुछ बोलिए। मेरे बच्चे, आपको क्या बोला जाए इसमें, आप जानते हैं 2024 में चुनाव है, और यूपी वो राज्य है जहां से देश की सत्ता, देश का राज तिलक होता है एक किस्म से। यूपी से 80 सीटें लोकसभा की। तो आप ये कैसे नहीं मानेंगे कि यूपी में वैकेंसी नहीं होगी। यूपी में इस बार सबसे बम्पर वैकेंसी आनी है, और जिन वैकेंसियों को आपने कभी नहीं सुना वो वैकेंसी भी यूपी में आनी है। और इसीलिए मैं भी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर कभी नहीं पढ़ाता था, मैं इस बार पहली बार पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की बहुत सारी वैकेंसी आएगी। और अगर आप फिजिकली उतना फिट हैं कि आप भाग दौड़ कर सकते हैं, तो आप समझिए ये आपके लिए बेहतरीन है। मगध यूनिवर्सिटी लाइफ खराब कर दिया है बिहार में। भाई बिहार की यूनिवर्सिटियों का मैंने भी सुना है, लेकिन उसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं है, भगवान करे वो ठीक हो जाए चीज़ें। बीयर भूमि, महबूबा का नाम सुना आपने? वीर भूमि, अच्छा वीर, मुझे बियर दिखाई दिया, सॉरी भाई। वीर भूमि भाई, महोबा, हाँ महोबा नाम सुना है। मेरी भी इंग्लिश आपकी तरह ही है। अरावल बिहार। सर जी नमस्ते। सर आपसे मिलने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? आप हाँ जी भाई, मैंने एड्रेस दिया। मैथमेटिक्स स्टार्ट भाई कल से स्टार्ट होगी 108 में। सर पटना कब आएंगे? मेरे बच्चे जैसे ही बरसातें खत्म हो जाएंगी, हमें सेमिनार करना ही था बिहार में, पटना में ही सेमिनार करना था। और जैसे ही ये क्लास बारिशें खत्म हो जाएंगी, मेरे हिसाब से 15-20 अगस्त के बाद बारिशें कम हो जाती हैं, तो उसके बाद हम अपना एक सेमिनार रखेंगे और आप सबको उसमें इन्वाइट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपके लिए मतलब वहाँ कुछ बेहतर किया जाए। और एक स्कीम भी हम कर रहे हैं, उसको तैयारी है, और भगवान ने चाहा तो उसे लॉन्च भी करेंगे बिहार आ गई, ताकि उस स्कीम के बारे में वहीं बात करेंगे। लेकिन वो इतनी बड़ी स्कीम है कि जो बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं एसएससी में, उनको रोजगार कैसे मिले, वो अपने जीवन को सुखद रूप से कैसे जी पाए, उनका एक संतुलित जीवन कैसे रहे, एक उनकी आय कैसे बने, उस चीज़ पर हम बहुत पुरजोर तरीके से काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास लगभग पूरा भी हो चुका है, और हम उसे पटना के सेमिनार में आपके साथ अनाउंस करेंगे। तो वेट करते हैं पटना के सेमिनार तक का, और शायद अगस्त के एंड में हम उसे करेंगे। ऑफलाइन बैच कब आएगा? मेरे बच्चे ऑफलाइन बैच मैं तो लेके नहीं आऊँगा अपना, मैं ये ऑनलाइन ही बैच लेके आ रहा हूँ यूपी सब इंस्पेक्टर का, और जो सीपीओ वाला है, इसमें हम हर बुधवार को डाउट क्लास रखेंगे। तो हम ऑफलाइन और ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप जानते हैं मुखर्जी नगर में इस समय सारे कोचिंग सील करे जा रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। तो अब आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी ज़्यादा मत आइए इधर, क्योंकि लगभग सारी कोचिंगें बंद होने पे हैं अब मुखर्जी नगर। तो मुखर्जी नगर आना इस समय बहुत बड़ा रिस्क है। आप मुखर्जी नगर बिल्कुल मत आइए, अपना पैसा और समय मत खराब करिए। कोशिश करिए कि अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन कैरियर ऐप से पढ़ा जाए, क्योंकि यहाँ सबसे ईमानदार टीचर और सबसे बेहतरीन फैकल्टी का इंतजाम है आपके लिए, जो हर सब्जेक्ट में आपके लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और एक भाई ने कहा सर जीएस कमजोर है। मेरे भाई देख, जीएस किसी की ताकत होती नहीं है, और जीएस सबकी कमजोर होती है, क्योंकि जीएस कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कंप्लीट हो जाए। लेकिन कैरियर ऐप पर हम हर महीने की 1 तारीख को बैच लाते हैं जीएस का, और वो एक ऐसा सेगमेंट है जो मैंने खुद तैयार कर रखा है। आप एक बार कोई एक सब्जेक्ट उसमें आप एडमिशन ले लीजिए मेरे कहने पे, और मैं दावा कह रहा हूँ कि आप निराश नहीं होंगे, आप दुआ ही देंगे उस बैच में। और अब हर संडे हम ये करा करेंगे कि आपसे बात करें और मिलें भी आपसे, तो इस चीज़ की पुरजोर कोशिश रहा करेगी। तो आप बिल्कुल मिलते रहेंगे। अच्छा बच्चे कह रहे हैं ग्राउंड दिखा दो। ग्राउंड कैसे दिखाएंगे? कैमरा चेंज होता है क्या? हाँ, ये हमारी टीम मैच खेल रही है, और मैं थोड़ा आई फ्लू था, लेकिन अब मेरा आई फ्लू बिल्कुल ठीक हो चुका है।
और आई फ्लू ठीक होने के बाद मैंने कहा घर में बैठे बैठे टाइम पास होता नहीं है, तो मैंने कहा मैं आ जाता हूँ, बैठ के मैच ही देख लूँगा। तो अब मैं बिल्कुल ठीक होने पे हूँ, 99% ठीक हो गया हूँ। आज भगवान ने चाहा 100% हो जाएंगे, तो कल से यूपीएसआई में पूरी ताकत झोंकेंगे और सीपीओ में। तो चलिए मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। दीपक एंड कहाँ से होगा?